हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस टू सोशल केस वर्क प्रैक्टिस। इसी तरीके से ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये सब का आएगा, बट इसमें केस वर्क ज़्यादा काम आता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या सोशल वर्क को समझने में, या इसमें काउंसलिंग के फील्ड में आपको काम करना, किसी भी फील्ड में ये काम आएगा आपको। तो अब इसमें है क्या, इसको समझिएगा। डायग्नोस्टिक अप्रोच पहला है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये यूनिट 3 में आप देखोगे। पहला है डायग्नोस्टिक। अच्छा, डायग्नोस्टिक वर्ड कहाँ से है, समझिएगा चीज़ों को, बहुत आसान लगेगा आपको। डायग्नोसिस आप करवाने जाते हो, सपोज दैट आपको बुखार है 4-5 दिनों से, 10 दिनों से, तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करवाने को देता है कि डायग्नोसिस करवा लो, कहीं मलेरिया का पैरासाइट तो आपके अंदर नहीं है, कहीं आपके अंदर कुछ और स्ट्रेस तो नहीं बन रहा है, कोई और पैरासाइट या बैक्टीरिया वायरस कुछ हुआ है तो नहीं है, आपके टेस्ट वो करवाता है। जस्ट लाइक दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट किस पे करोगे, टेस्ट में एक डॉक्टर होता है और एक दूसरा पेशेंट होता है, राइट। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क के द्वारा डेवलप किया गया। मैरी रिचमंड इसमें लीडर है, और इसमें याद रखिएगा गॉर्डन हैमिल्टन यानी जी हैमिल्टन जिसे कहते हैं, फ्लोरेंस हॉलिस, ये अर्ली 90s के टाइम की बात है। 3 लोग का नाम आया इसमें, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैरी रिचमंड का नाम आया है ना, और आपका गॉर्डन हैमिल्टन यानी जी हैमिल्टन ये नाम आया है, और एफ हॉलिस, ये आपका 3 नाम आया यहाँ पे। फिलॉसफी क्या है, ये देखो मेडिकल मॉडल है, कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं। ये मेडिसिन का एक तरीके से, मेडिसिन छोड़ो, मेडिसिन प्रैक्टिस में जो यूज होता है तो वही मॉडल है। इसमें स्टडी किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा, पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में है। ऐसा तो ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ये सोशल केस वर्क का प्रोसेस है। स्टडी करेंगे, उस आदमी की हिस्ट्री सुनेंगे, उसकी कंपोनेंट्स को सुनेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नीड सुनेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। ट्रीटमेंट फिर उसको हम बताएंगे। कोर आइडिया क्या है, प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम डिफेक्ट्स इन पर्सनालिटी। अच्छा, प्रॉब्लम कभी क्यों आता है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, अनपढ़ों के बीच में रह रहे हो तो जाहिर सी प्रॉब्लम होगी। आप बहुत कम पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में पहुंच गए तो भी प्रॉब्लम होगी। इंटरनल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल यानी एक्सटर्नल भी हो सकता है। वर्कर्स रोल इज टू डायग्नोज एंड देन ट्रीट दीज प्रॉब्लम्स। वर्कर का जो रूल होता है उसको डायग्नोज करना और इस ट्रीटमेंट इसको पूरा करना, ये इसका मेनली उद्देश्य होता है। आप अगर सोशल वर्क कर रहे हो तो ये आपका मेन उद्देश्य है। मेथोडोलॉजी में क्या होगा, देखो बेसिकली स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, यही 3 होता है हर जगह, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। स्टडी में डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्लाइंट्स हिस्ट्री, बैकग्राउंड एंड द इन्वायरमेंट, ये तीनों चीजों को खंगालना होगा। अभी मैंने एक लाइन में लिख दिया यहाँ। एक चीज याद रखिएगा, स्टडी जब आप डिटेल करोगे ना, जब डिटेल स्टडी करोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी। अभी पिछले 2 यूनिट को मैंने बहुत डिटेल में ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एनसीईआरटी के चैप्टर्स का भी यूज किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। जानते हो क्यों पढ़ाया, क्योंकि वो फाउंडेशन है आपका। जब तक उन चीजों पे काम नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। तो आपको डिटेल एक्सप्लोरेशन फॉर स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, उसके अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको कैसे ये स्थिति इतनी खराब हो गई। फिर आता है डायग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल। कुछ तो कॉज होगा ना, इसीलिए तो टेस्ट करवाते हैं ना। उसके बाद इंटरवेंशंस, देखो ट्रीटमेंट को सोशल वर्क में इंटरवेंशंस कहेंगे। थेरेपी आपको करना होगा, रिसोर्स प्रोविजन, एनजीओ से कुछ सपोर्ट दिलवाना होगा, ये सब उसके लिए जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इसकी रूट कॉज कहाँ है और हम क्या कर सकते हैं, आपका कहाँ रोल है। क्लियर हो गया ये चीज, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ वगैरह, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, जरा एक बार हमें फीडबैक में व्हाट्सएप पे या चैनल पे जहां भी मन हो आप दे सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखो केस वर्कर को इसमें एज अ डॉक्टर लाइक उसको ट्रीट करना है अपने आप को, और पेशेंट को एज अ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को एज अ पेशेंट। स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा इसमें पास्ट एक्सपीरियंस पे एंड पर्सनालिटी ट्रेट पे। वो आदमी किस तरीके का, आर्मी से रिटायर्ड तो नहीं है। अब आर्मी से जो रिटायर्ड है ना, उसको आदत हो गई है लगातार 4 सालों तक सुबह 3 बजे जगने की, 4 बजे जगने की, 4 AM में वो जग ही जाता है। अब ये 4 AM में जब आदमी जग जाएगा तो उसके पास बहुत खाली टाइम होगा, घर पे है अगर वो तो दिन भर काम ही करता रहता है कुछ ना कुछ। उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है आर्मी वाली, और तुम उसको बैठा दी हो कि बैठ के टीवी देखो, वो देख ही नहीं पाएगा। वो टीवी देखेगा देखेगा कि मैच में हार गया इंडिया, फोड़ देगा टीवी। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल थियरी होता है, फ्राइड्स
साइको एनालिसिस, ईगो साइकोलॉजी, इसमें भी आप यूज कर सकते हो। साइको एनालिसिस हमने पढ़ा है फ्राइड के बारे में, ईगो साइकोलॉजी ईड ईगो का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वहीं पे था। ईगो उसका टैकल कर पा रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, उसको सॉल्यूशन देंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो एक अल्कोहलिज्म का है, उसको अल्कोहल की इसलिए आदत पड़ गई, आज 10 साल 8 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं। उसके बचपन से माँ बाप ने ऐसी परवरिश दी है कि वो सोचता है कि यार ये अब यही बचा है, ये दुख मेरे सामने कुछ नहीं है, ये वाइन का कुछ नहीं होगा। चाइल्डहुड ड्रामा है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में उसकी मम्मी पापा दोनों पीते थे, ऐसा कुछ स्थिति आई कि उसको भी लगने लगा कि इससे इजी टास्क, ये हमें करना चाहिए भाई, उसने भी शुरू कर दिया। उसकी पर्सनालिटी वैसी बन गई, ट्रीटमेंट इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली, ये समझाना है। दूसरा है फंक्शनल अप्रोच। देखो ये अप्रोच फंक्शनल है, फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य करना। कोई भी आदमी फंक्शन कर रहा है मतलब उसका क्या मतलब है, कोई कार्य कर रहा है। डेवलप्ड एट द पेंसिल्वानिया स्कूल ऑफ सोशल वर्क बाय जेसी थाफ्ट एंड वर्जीनिया रॉबिन्सन। अब ये डेवलप किसने किया था, ये आपके लिए जरूरी है। फंक्शनल अप्रोच को किसने किया था, जेसी थाफ्ट एंड वर्जीनिया रॉबिन्सन ने। ये वीवीआईपी पॉइंट पूछा जाएगा, ऐसे एमसीक्यू में ही पूछेगा, मैच करने के लिए पूछेगा। मैं आपको फिर से बताऊं, आपको ये एग्जाम निकालना है ना, जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी बुक और उनके थियरीज को याद कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा यार। मैंने अलग से उसको सेगमेंट वाइज भी किया है, लेकिन आपको ये सच बात बता रहा हूँ, ये बड़ा काम करता है। ऑटो रैंक साइकोलॉजी में ये चीज वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ये किससे प्रभावित है, तो ऑटो रैंक की साइकोलॉजी से प्रभावित है। फिलॉसफी क्या है भाई, इनकी फिलॉसफी है कि पीपल्स हैव द कैपेसिटी फॉर ग्रोथ एंड चेंज, एम्फेसिस ऑन द एजेंसी फंक्शन एंड द हेल्पिंग रिलेशनशिप। इनका दबाव किस पे होगा, एजेंसी के कार्य पे और उसकी रिलेशनशिप पे, ठीक है। इनका मानना है कि भाई इंसान के पास उसकी बढ़ने की कैपेसिटी है, ग्रोथ करने की कैपेसिटी है, उसको फंक्शन करने की कैपेसिटी है। फंक्शनल मतलब फंक्शन कर रहा है, फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है मतलब काउंसलिंग चाहिए, सीधा समझ लो ना इसको। फंक्शनल अप्रोच का यही मतलब है, ठीक है। किसने दिया, क्या प्रिंसिपल है, फिलॉसफी याद है, कोर आइडिया है, द फोकस इज नॉट डायग्नोस्टिक फिलॉसफी बट ऑन द यूजिंग एजेंसी सर्विस एंड क्लाइंट्स ओन स्ट्रेंथ। क्लाइंट के स्ट्रेंथ पे काम करेगा, प्रोसेस सेम है, आप स्टडी करोगे, उसके पता करोगे, देखोगे कि इसको क्या क्या नीड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डायग्नोसिस बहुत करने की जरूरत नहीं, आपको काउंसलिंग में पता चल जाएगा, उसके अपने स्ट्रेंथ्स को रिजॉल्व करने में ये काम आता है। इसका नाम ही है फंक्शनल, ये आपके स्ट्रेंथ को देख के फंक्शन करवाएगा उसको, है ना। अब याद रखिएगा कि इसके मेथोडोलॉजी बड़े इफेक्टिवली अगर आपने किए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स फीलिंग, क्लाइंट के पास घर नहीं है तो उसको हमेशा डर डर सताता था, मकान मालिक निकाल ना दे भाई, ठीक है ना, उसको हमेशा घर सताएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग्स इन द हियर एंड नाउ, यूज ऑफ एजेंसी फंक्शन, दिस द एजेंसी प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज और रिसोर्सेज। एजेंसी का कुछ फंक्शन होता है, ठीक है ना, वो चाहेगा कि भाई एजेंसी वो सर्विस प्रोवाइड करे, उस सर्विस से उसका भला हो, उसको फायदा मिले, ठीक है। वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप, ये भी एक याद रखना, थ्योरेटिक अप्रोच है ये, हेल्प्स द क्लाइंट यूज सर्विसेज इफेक्टिवली। ये बहुत अच्छा क्लाइंट को सर्विस को यूज करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ये याद रखिएगा। वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप, यूज ऑफ एजेंसी फंक्शन, एजेंसी क्या करेगी भाई, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, आपको रिसोर्स देगी। जैसे कोरोना में बहुत सारी एजेंसी थी, वो खाने पीने का राशन देती थी, है ना, ये चीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, केस वर्कर इज अ फैसिलिटेटर नॉट एट एक्सपर्ट डॉक्टर। केस वर्कर फैसिलिटेटर होगा, फोकस ऑन प्रेजेंट सिचुएशन एंड इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्लाइंट की जो चॉइस होगी उस पर फोकस करेगा, आपका नहीं थोपेगा कि ये करना है वो करना है। ये हमने पढ़ाया था उसमें, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आपको डिटरमाइन करने देगा अगर आप क्लाइंट हो तो। प्रेजेंट सिचुएशन एंड इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये लॉन्ग टर्म पे शायद ही काम करे फंक्शनल। आपका फंक्शनिंग ठीक हो जाएगा तो आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालोगे, ये इसका थियरी ही है। सपोज दैट कि आपको कोई गाली दे रहा है, आपने उसको पीट के घायल कर दिया, आप पे केस हो गया,
अब कोई आपको गाली दे, आपको वो तरीके सिखा देगी, यार यार तुम इतने स्मार्ट हो, वो सुअर वाली कहानी, सुअर ने कीचड़ उड़ा दिया आप पे, आप क्यों जाते हो सुअर की पिटाई करने? गाली दे रहा है, देने दो। गाली दी आपने, लिया थोड़ी ना गाली उसका, अब पीट दोगे तब तो ले लिया आपने, है ना? यही चीज है। तो उसके स्ट्रेंथ को जगाना कि यार तुम इतने विद्वान आदमी क्यों जा रहे हो ये सब चीज करने, है ना? यही चीज है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है, एक होमलेस पर्सन है जिसको शेल्टर चाहिए। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग चाइल्डहुड कॉजेज, अब ये नहीं सोचेंगे हिस्ट्री में कि उसको घर में होमलेसनेस था कि नहीं, वर्कर कहेगा कि तुमको होम चाहिए, चलो तुमको इंदिरा आवास दिलवा देते हैं, हाउसिंग सर्विस दिला देते हैं, कोपिंग स्किल्स तुम्हें तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, काम हो जाएगा तुम्हारा, क्यों इस सब फालतू काम में पड़ते हो? सही बात गलत बात बताओ? सही बोला हूं ना मैं? कुछ भी इसमें ऐसा चीज मैंने नहीं बताया है जो इम्प्रैक्टिकल है, ये होता है। तो इसके अप्रोच का ये है, आप इसमें ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा, है ना? चलो फिर, तो दो अप्रोच ही हम ये भी पढ़ने वाले हैं। अब कंपैरिजन इसका देख लो दोनों में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मॉडल है मैरी रिचमंड हैमिल्टन हॉलिस, ओरिजिन इनका है। फंक्शनल में जेसी थाफ्ट, वर्जीनिया रॉबिन्सन। अब पांचों अप्रोच एक बार पढ़ा देंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो, छोटे पिल्स ज्यादा काम करते हैं, छोटी गोलियां ज्यादा काम करती हैं, ठीक है? वो नुकसान भी नहीं करती होम्योपैथी की। मेडिकल मॉडल, फ्राइड्स साइको एनालिसिस, ऑटो रैंक्स साइकोलॉजी, ये सब चीज है। अब इसमें क्या क्या फोकस है इसको भी एक बार रिवीजन कर लो आप। जैसे यहाँ पे डायग्नोस्टिक अप्रोच कहता है स्टडी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। फंक्शनल कहता है एजेंसी का कुछ फंक्शन है, इस आदमी को दिलवा दो डायरेक्ट, क्लाइंट कैपेसिटी ग्रोथ करने की है तो उसको सीधे समझा दो कि ये काम तुम्हारा है, स्किल से कर लो। टाइम ओरिएंटेशन पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये प्रेजेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वर्कर रोल का क्या होगा, सोशल वर्क, ये लाइक डॉक्टर करेगा, इसमें फैसिलिटेटर करेगा, उस एजेंसी को इससे जुड़वा देगा कि लो इसको ये काम की जरूरत है। क्लाइंट रोल, पेशेंट क्लाइंट रहेगा, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेटर, वो सोचेगा नहीं हमें इस एजेंसी से सर्विस लेंगे। नेचर ऑफ रिलेशनशिप मोर अथॉरिटेटिव, डायग्नोस्टिक मोर डेमोक्रेटिक, ये फंक्शनल मोर डेमोक्रेटिक होता है, ये अथॉरिटेटिव होगा, डायग्नोस्टिक होगा, टेस्ट में जो रिपोर्ट आएगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल है अल्कोहलिज्म थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा, और यहाँ हेल्पिंग होमलेस पर्सन यूज शेल्टर सर्विसेज। तो क्लियर है अप्रोच? थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।